पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने 12th के कंटिन्यूटी चैप्टर का कॉन्सेप्ट देने के बाद बताया था कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सलूशन लेके आऊँगा। तो आज उसी में हम लोग 5.1 एनसीईआरटी बुक के 5.1 एक्सरसाइज का सलूशन बताएंगे। और उसमें बताया था कि बहुत से फंक्शन का टाइप है जो 11th में आप पढ़े होंगे, उसी फंक्शन के बेस पे फंक्शन के टाइप पे ही क्वेश्चन है जिसको हमको कंटिन्यूअस प्रूव करना है। किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव करना है या सीधे फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ ले कंटिन्यूअस प्रूफ किस टाइप से करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए पहला एक तरीका है ग्राफिकल, जो हम लोग फंक्शन का ग्राफ बना लें और ग्राफ बनाने के बाद देख लें तो उसका ग्राफ ब्रेकिंग है या नहीं है। यदि ग्राफ ब्रेकिंग है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, यदि ग्राफ ब्रेकिंग नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो उसके लिए क्या है, हमको ग्राफ समझना पड़ेगा। तो फंक्शन का ग्राफ 11th में है। हम कुछ फंक्शन का ग्राफ से भी आपको सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। आप कोशिश कीजिएगा तो ग्राफ से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस में देखिए, और एक दूसरा मेथड बताए थे कि LHL RHL लिमिट और लिमिट फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर अगर इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो उसी में क्या है कि हम लोग जानते हैं पहला ये उस प्रोसेस से f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 f(x) लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 f(x) इक्वल टू f(a)। देखिए इसको इस प्रोसेस में हम लोग ये LHL हो गया, ये RHL हो गया और ये उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू हो गया, वैल्यू ऑफ f(x) एट x इक्वल टू a। यदि ये तीनों का वैल्यू इक्वल आ गया तो हम लोग कह देंगे कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। यदि डिसकंटिन्यूअस के बारे में पता है कॉन्सेप्ट में, यदि इस तीनों में से कोई भी दो इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाएगा, या तीनों का तीनों अनइक्वल हो तो भी वो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। मैंने डिसकंटिन्यूअस का कंडीशंस बताया, उस कंडीशंस में कोई भी कंडीशंस अप्लाई हो जाएगा तो क्वेश्चन को हम लोग उसी समय क्वेश्चन में बोल देंगे कि ये इसका सोल्यूशन में ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। जिस पॉइंट पर फाइंड करना होगा उस पॉइंट पर कह देंगे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब इसमें सबसे पहला बुक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3। प्रूव करना है फंक्शन f(x) डिफाइंड है 5x माइनस 3 यानी सिंगल रूप में है, इज कंटिन्यूअस है, संतत है किस पे, एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पर, एट x इक्वल टू माइनस 3 यानी वो माइनस 3 पे भी, और एट x इक्वल टू 5 यानी वो 5 पर, यानी तीनों पॉइंट पर ये फंक्शन f(x) जो 5x माइनस 3 डिफाइंड है वो कंटिन्यूअस है, उसको प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देख लें कि पहला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0। तो लिमिट्स के फॉर्म से अगर हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ करने में क्या होगा, थोड़ा सा आसान होता है। और लास्ट में हम लोग उसमें देख लेते हैं, इक्वल आएगा तो कंटिन्यूअस और अनइक्वल आएगा तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो सबसे पहले इसमें हमको सोल्यूशन में लिखना क्या है कि f(x) डिफाइंड क्या है, 5x माइनस 3। अब उसके बाद क्या है, किस पॉइंट्स पे हमको फाइंड करना है, पहला पॉइंट उसको दिखाना है 0 पे प्रूव करना है कंटिन्यूअस। यहाँ लिख देंगे फॉर x इक्वल टू 0, फॉर x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये करना है, सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। f(x) कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 0। किस पॉइंट पे फाइंड प्रूव करना है, 0 पे। तो पहला 0 लेके चल रहे हैं, एट x इक्वल टू 0 इफ क्या होगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या निकालते थे, ए पॉइंट पर निकालने के लिए a माइनस 0 f(x) और
ए प्लस 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ए, यही है फॉर्मूला। तो इसमें हम लोग देखते हैं पॉइंट ए पे फाइंड करने के लिए ए माइनस 0 है, यहाँ किस पे हमको प्रूव करना है, कंटिन्यूस 0 पे करना है। तो ए को रिप्लेस कर देंगे किसमें, 0 में। तो ए को रिप्लेस करके 0 कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 0 माइनस 0, तो 0 यहाँ LHL होगा 0 माइनस 0 एफ ऑफ एक्स। RHL में भी ए को रिप्लेस कर देना है 0 में, तो यहाँ क्या होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0 एफ ऑफ एक्स, और यहाँ भी एफ ऑफ ए है तो वहां होगा एफ ऑफ 0। समझ गए, ये हो गया कि यहाँ पे समझ गए कि ए को हम लोग क्या किए, रिप्लेस कर दिए 0 में, क्योंकि 0 पॉइंट पर वहां क्या दिखाना है, कंटिन्यूअस दिखाना है। तो 0 ये हम मिटा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, बताए थे कि जब ऐसा आएगा तो सेकेंड स्टेप लिमिट में क्या करना है, h टेंस टू 0, और यहाँ क्या होगा 0 माइनस h। इसमें क्या करना है h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस h और f ऑफ 0। यहाँ पे अब प्रॉब्लम आया तो वो देखिए कि बताए थे कि LHL में लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 f ऑफ x होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में उसको हमको क्या करना है, लिमिट h टेंस टू 0 करना है और f ऑफ a माइनस h कर देना है x को रिप्लेस करके। ऐसा इसलिए करते हैं कि लिमिट a माइनस 0 f ऑफ a माइनस 0 है, f ऑफ x है, h टेंस टू 0 करके जिस a माइनस 0 है ना तो वहाँ पे a माइनस h करते हैं। अब क्यों होता है ये, इसके लिए बताए थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस h। जैसे ही a माइनस h करते हैं तो बताए x टेंस टू क्या है, a माइनस 0 है, a माइनस h टेंस टू क्या होगा, a माइनस 0, a कैंसिल हो जाएगा, h टेंस टू 0। इसलिए इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा h टेंस टू 0, और h को जैसे ही 0 किए तो फंक्शन x तो चेंज हो रहा है, किसमें चेंज हो रहा है x, a माइनस h में। x को रिप्लेस करके a माइनस h कर देंगे। तो इसके बाद का टर्म ये सेकेंड लिखना, हर बार ये पुट करके आपको समझना नहीं है, बस डायरेक्ट कर देना है कि h टेंस टू 0 करना है, और जैसे ही 0 करेंगे तो जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस फाइंड करना है या लिमिट का तो वो उतना माइनस h कर देना। LHL के लिए वो माइनस h होगा, 0 है तो 0 माइनस h, a 3 रहता 3 माइनस h, 5 रहता 5 माइनस h, ये हो गया। RHL में सेम यही प्रोसेस है कि a प्लस 0 होता है तो वहां पे a प्लस h पुट करते हैं x को रिप्लेस करके, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 0, तो यहाँ h, यहाँ भी क्या होगा h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 पर ये क्या हो जाएगा 0 प्लस h हो जाएगा। तो वहां पे क्या कर देना है 0 प्लस h, अगर 5 पॉइंट होगा 5 प्लस h, 3 पॉइंट होगा 3 प्लस h, माइनस 2 पॉइंट होगा माइनस 2 प्लस h। तो ये दोनों तो समझ गए हैं। हम लोग LHL और RHL लिमिट को हम लोग h टेंस टू 0 में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है, क्यों करते हैं h टेंस टू 0। तो लिमिट के कॉन्सेप्ट में हम लोग LHL RHL लिमिट जब बता रहे हैं तो उसमें आपको उसके उस वीडियोज में देखिएगा कि जैसे हम लोग बताए थे x टेंस टू 2 माइनस 0, यानी इसका मीनिंग हो गया कि x का वैल्यू जो टेस्ट कर रहा है वो क्या है, लेफ्ट साइड से 2 के नियरेस्ट पहुंचा, यानी उसका वैल्यू हमेशा 2 से कम होते हुए 2 के नजदीक है। तो इसका मीनिंग हो गया जब इस टाइप का हमको लिमिट टेंस रहेगा और कहीं भी अगर x टेंस टू 2 प्लस 0 है, यानी वो राइट साइड से 2 के नियरेस्ट आ रहा है, 2 के नजदीक पहुंच रहा है, इसका मतलब 2 से वो बड़ा होते हुए 2 के नजदीक है, यानी x का मान 2 है नहीं, 2 से थोड़ा सा बड़ा है, इतना ही बड़ा है जिसको हम लोग नगण्य मान सकते हैं। जैसे उसमें आया था ना 2.01 2.001, यानी ये 2 से बड़ा में 2.01 2.001 2.001 इस टाइप से होगा, और ये 2 से छोटा में क्या होगा उसका 1.9 1.99 1.999 इस टाइप से हम लोग इसमें रखते हैं। अब ये है कि अगर हम लोग डायरेक्ट इस टाइप का हम लोग लिमिट सोल्यूशन करें तो लिमिट फाइंड करने का हम रूल बताए थे। उस रूल में पहला रूल था कि आपको अगर डायरेक्ट वैल्यू रखने से इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं आता, यानी फिनाइट वैल्यू मिल जाता है, तो उसमें फंक्शन में डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू जैसे f ऑफ a निकालते हैं उसी टाइप से हम लोग फंक्शन f a ही उसका क्या होगा लिमिटिंग वैल्यू होगा, तो डायरेक्ट उसका वैल्यू रख के हम लोग क्या करेंगे फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे, वही उसका लिमिटिंग वैल्यू होगा। तो जब इस टाइप का LHL में हम लोग फाइंड करेंगे तो उसमें अगर कोई 1.9 भी इसको ले सकता है 2 माइनस 0 को, कोई 1.99 भी ले सकता है, कोई 1.99, तो वो डिफरेंट आएगा ये टाइप, तो वो क्या होगा सही सोल्यूशन नहीं आएगा। फिर यहाँ लेंगे अगर RHL में
तो वहां पे 2.01 कोई पुट करके आगे बढ़ा, कोई 2.001, कोई 2.001 पुट करेगा, तो इस केस में क्या होगा, फिर आंसर डिफर आ जाएगा सब। तो उसके लिए क्या करना है लिमिटिंग वैल्यू में कि हम लोग जीरो टेस्ट करते हैं। जीरो टेस्ट करने का मतलब होगा ये जो a-0 था या 0-0 आया, या LHL में a-0 आता, उसको हम लोग जीरो टेस्ट कर देते हैं, यानी h टेंस टू 0। अब तो सिंगल हो गया कि h टेंस टू 0, तो यहाँ पे ये निश्चित रूप से अगर डायरेक्ट वैल्यू निकालना होगा या जिस रूल से हमको लिमिट निकालना होगा उसमें h का वैल्यू क्या होगा, 0 ही पुट होगा। तो लास्ट में हम 0 पुट करके उसका सोल्यूशन करते हैं। यही ट्रिक है। इसी ट्रिक के अगर हम लोग यहाँ कन्वर्ट कर देते हैं LHL और HL दोनों को सिंगल में, h टेंस टू 0 यहाँ भी हो जाता है, h टेंस टू 0 यहाँ भी हो जाता है, तो दोनों में। अब तो यहाँ तक हो गया होगा। अब इसके आगे देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ तक तो हम निकाल लिए। अब इसके बाद करना क्या है कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, हम फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल टू 5x माइनस 3, तो निश्चित रूप से fy क्या होगा, 5y माइनस 3। fz निकालेंगे तो क्या होगा, 5z माइनस 3। जब f 0 माइनस h होगा, यानी f ऑफ 0 माइनस h, तो x को रिप्लेस कर देंगे किस में, 0 माइनस h में, तो वहां पे फंक्शन सेम रह जाएगा, सिर्फ x को रिप्लेस कर देना है 0 माइनस h माइनस 3। ये हो गया आपको किसमें, LHL में। RHL में भी देख रहे हैं फंक्शन एक ही टाइप से डिफाइंड है, f ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस 3, तो यहाँ भी क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे फिर लिखेंगे हम f ऑफ 5 इंटू f 0 प्लस h माइनस 3, यानी यहाँ भी f ऑफ x में x को रिप्लेस कर देना है 0 प्लस h से, रिप्लेस हो गया। अब 0 है, अब 0 का वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ भी x को क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है 0 में, तो यहाँ 0 में रिप्लेस हो जाएगा, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 होगा। अब इस केस में आगे नेक्स्ट देख रहे हैं h टेंस टू 0, ये 5 इंटू 0 माइनस h क्या होगा, माइनस 5h माइनस 3, यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 5h माइनस 3, लास्ट में वो 0 माइनस 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3। इसमें भी अब डायरेक्ट फिनाइट वैल्यू तो मिल ही रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा, माइनस 5 इंटू 0 माइनस 3, यहाँ होगा 5 इंटू 0 माइनस 3 इजकल टू माइनस 3। अब ये 0 माइनस 3 ही आएगा इसका वैल्यू, ये भी माइनस 3, ये भी माइनस 3, ये भी माइनस 3। क्या तीनों वैल्यू इक्वल आ गया? जैसे ही तीनों वैल्यू इक्वल आया तो फंक्शन क्या होगा, अब x इक्वल टू 0 पे वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस कहलाएगा। लास्ट में लिख देना है, हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब ये फंक्शन प्रूफ हो गया, x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। लास्ट में लिख देना है f ऑफ x कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पहला था 0 पे कंटिन्यूअस प्रूव करने का, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये पहला पार्ट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। आगे देखिए, इसी में क्या करना है हमको, फिर अगर सेकेंड पॉइंट है -3 पे भी चेक करना है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -3, यानी फॉर x इक्वल टू, मैंने सब किस पॉइंट पर चेक करना है, -3 पे। तो f लिख देंगे, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। जब 0 पॉइंट था वो क्या हो गया, -3। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि a पॉइंट a-0 होता है, यहाँ -3 है, तो यहाँ लिखेंगे -3 -0 f ऑफ x। इसका क्या होगा यहाँ पे, -3 प्लस 0 f ऑफ x। ये क्या होगा, f ऑफ 0 का f ऑफ -3। अब जैसे फिर बताए कन्वर्ट करेंगे, h टेंस टू 0 कर देना, ठीक समझिए। जो पॉइंट रहेगा उतना -h कर देना, किसमें, LHL में। तो 0 था, 0 -h, यहाँ -3 है, तो -3 -h
इसमें h टेंस टू 0 कर देना है, ये -3 पॉइंट था, तो RHL में क्या करना, उसी पर प्लस कर देना है h, तो ये क्या होगा -3 प्लस h, ये तो f ऑफ -3 तो होगा। अब यहाँ भी देख रहे हैं फंक्शन तो बस एक ही रूप में डिफाइन है 5x - 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा f ऑफ x का वो है f ऑफ -3 - h का क्या होगा 5 इंटू -3 - h -3 हो जाएगा, और इसमें क्या होगा f ऑफ -3 प्लस h -3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 5 इंटू -3 अब -3 हो जाएगा, x का रिप्लेस कर देंगे -3 में, यहाँ x रिप्लेस होगा -3 प्लस h में, LHL में रिप्लेस होगा x का वैल्यू -3 प्लस h में। अब यहाँ भी देख रहे हैं ये तो फिनाइट वैल्यू मिलेगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म में तो आ नहीं रहा, तो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ भी पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको इसी लाइन में, फाइव इंटू -3 -0 -3, सेकेंड RHL वाला में होगा 5 इंटू -3 प्लस 0 -3, और ये होगा -15 अब -3। अब यहाँ पे क्या होगा सोल्यूशन 5 इंटू ये -0 हो जाएगा तो -3 आएगा, 5 इंटू -3 कितना -15 -3, यहाँ भी -15 -3, सेकेंड में क्या होगा लास्ट में -15 -3 मिलके -18, ये भी -18 हो गया, ये भी -18 हो गया, और ये भी -18, क्या इक्वल आ गया। जैसे ही तीनों इक्वल वैल्यू आ गया तो f(x) कंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पॉइंट पर -3 पर भी वो क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। इस टाइप से ये सेकेंड भी प्रूव्ड हो गया कि -3 पे क्या है वो कंटिन्यूअस है। सेम क्वेश्चन था, फिर देखिए 5 पे, तो 5 पे चेक करना होगा, यही क्या होगा x इक्वल टू 5, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस हो जाएगा एट किस पे x इक्वल टू 5 पे होगा। सेम तो यहाँ क्या कर देना है, LHL में क्या होगा 5 - 0, a को रिप्लेस कर देना 5 में, यहाँ क्या होगा 5 प्लस 0, ये क्या होगा f5। अब फिर यहाँ भी करना है, तो जैसे ही h टेंस टू 0 करेंगे, a के प्लेस पे 5 है तो क्या करना है 5 - h, बोले जिस पॉइंट पर उतना -h LHL में, RHL में उतना प्लस h हो जाएगा, तो ये +5 प्लस h होगा, और ये क्या हो जाएगा f5 होगा। फिर यहाँ पे सेम एक ही टाइप से डिफाइंड है फंक्शन f ऑफ x 5x - 3, तो f ऑफ 5 - h क्या होगा 5 इंटू 5 - h -3, यहाँ क्या होगा f ऑफ 5 प्लस h -3, और ये क्या होगा f इंटू x को रिप्लेस कर देंगे 5 में, f 5 इंटू 5 -3। अब यहाँ भी डायरेक्ट सेम पुट हो जाएगा 5 - h, तो 5 - h के प्लेस पे 0, 5 - 0 -3, यहाँ होगा 5 प्लस 0 -3, इधर क्या होगा 25 - 3, इधर कितना होगा 25 - 3, ये भी हो गया, ये भी 25 - 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 - 3 का वैल्यू 22, और यहाँ भी 22 इक्वल आ गया, तीनों प्लेस पे 22 आया, तो यहाँ से हम लोग लिख कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे है 5 पे हो गया। इस तरह से तीनों पॉइंट पर आपको क्या करना है बारी बारी से इसका कंटिन्यूअस चेक कर लेना है, ऐसे प्रूव करना है तो कंटिन्यूअस होगा ही, यानी ये वैल्यू जो होगा वो क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा। इस टाइप से हम लोग पहले क्वेश्चन को देखिए। हम सेकेंड रूल ग्राफिकल फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे, तो ग्राफिकल फॉर्म में क्या करना है फंक्शन का ग्राफ बनाना है, और एक ही ग्राफ से आप तीनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए सबसे पहले ग्राफ समझना होगा, ग्राफ पढ़े हैं 10th में भी पढ़े हैं 11th में भी ग्राफ पढ़े होंगे, तो उसमें क्या करना है सबसे पहले अगर फंक्शन f ऑफ x डिफाइंड है 5x - 3, इसको y लेट कर लेते हैं, लेट y कर लेंगे, y इक्वल टू f ऑफ x, y का वैल्यू f ऑफ x हो गया, हेंस लिख सकते हैं हम लोग y इक्वल टू 5x - 3। इससे आ गया होगा कि ये एक लीनियर इक्वेशन है
रैखिक समीकरण आप 10th में पढ़े हैं और इस टाइप का इस रैखिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन का आप ग्राफ भी जो है 10th क्लास में बनाए हैं। तो 10th क्लास बनाने के लिए क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू अपने से सब्स्टिट्यूट करना है, पुट करना है कुछ वैल्यू। तो उसमें आपको दो ट्रिक बता रहे हैं, एक बार 0 और एक बार x को 0 कर देना, एक बार y को 0 करना। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी लाइन पे इन्फिनाइट पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो उससे हमेशा यूनिक लाइन ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए हम लोग 2 पॉइंट्स ले रहे हैं और वो यूनिक पॉइंट्स मिल जाएगा 2, तो 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन को ही हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो 1 पॉइंट्स तो नहीं लेना है, 1 से मैक्सिमम 2 तक 3 भी ले सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स मिल जाएगा तो ग्राफ हम बना सकते हैं किसी भी लाइन का। तो x इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 0 कर देंगे तो y का वैल्यू -3 और y को 0 कर देंगे तो x का वैल्यू 3/5 इक्वल टू 0.6। अब इसको हम लोग ग्राफ देख ले इसका बना के। अब इसमें क्या करना है, पॉइंट्स लेना है 1 2 3 4, इधर क्या होगा -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखना है इस पे कि y का x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। ये तो ग्राफ पढ़े हैं 10th में, 11th में भी समझ रहे हैं कि y कोऑर्डिनेट यानी y अक्ष पे जितना भी x कोऑर्डिनेट्स होगा वो 0 होगा और x अक्ष पे जितना भी y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस केस में x का वैल्यू 0 पर y का वैल्यू -3 है, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा 0 -3 और दूसरा पॉइंट होगा -0.6 क्या होगा, 0-1 के बीच में होगा, हाफ से ज्यादा, ये 0.6 हो जाएगा। और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू x पे 0 होता है, ये पॉइंट्स हो गया। इस पॉइंट से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन के ड्रॉ से देख लेते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, इस टाइप से बहुत लाइन जाएगा। अब इस पे हमको चेक करना है, सबसे पहले देख रहे हैं कि जो भी हम लोग ग्राफ लाइन का ड्रॉ किए क्या ये ब्रेकिंग है, खंडित है, नहीं है। खंडित क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन ड्रॉ करने में कहीं भी हमको स्केच नहीं उठाना पड़ा, बोर्ड पे पेन नहीं उठा के बनाया, डायरेक्ट बन गया। ऐसे भी खंडित रहता तो दिखता है कि क्या गैपिंग है, कहीं भी गैपिंग नहीं लाइन पे, तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ग्राफिकल फॉर्मूला से बताए थे, ग्राफ के रूप में डिफाइन किए थे कंटिन्यूअस फंक्शन का। तो जिसका ग्राफ ब्रेकिंग नहीं होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर यदि ग्राफ ब्रेक कर जाता, खंडित हो जाता, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस नहीं कहते। तो यहाँ पे तो हमको ग्राफ ब्रेकिंग मिला नहीं, तो ये जो लाइन है ये क्या है, ये फंक्शन ही क्या हो गया, कंटिन्यूअस। और जब ये कंटिन्यूअस है तो इसका जो पॉइंट्स है 0, वो 0 पे भी कंटिन्यूअस, -3 पे भी कंटिन्यूअस और 5 पे भी कंटिन्यूअस। अलग अलग दिखाना होगा तो हमको क्या करना है, 0 x का वैल्यू 0 कहाँ आ रहा है, यहाँ इस पे देखना है, इस 0 पर लेफ्ट साइड और राइट साइड में कहीं ब्रेक नहीं कर रहा ग्राफ, इसलिए ये इस पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। फिर -3 पे देखना है, x का वैल्यू -3 रखने से y का जो वैल्यू आएगा वो उस पे चेक करना है। उस पे भी हम लोग देखेंगे लेफ्ट और राइट साइड में उस ग्राफ का पार्ट क्या है, ब्रेकिंग तो नहीं है, तो वहां भी कंटिन्यूअस। इसी तरह 5 पे भी चेक करें। लेकिन जब ऑलरेडी ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी ये 5x - 3 f(x) वो कंटिन्यूअस हो गया, तो उसी डोमेन का कोई भी पॉइंट्स होगा उस पॉइंट्स पर तो कंटिन्यूअस ऑलरेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको ये जरूरी नहीं है कि x0 -3 और 5 पे लेफ्ट और राइट साइड में देखना है, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं फंक्शन f(x) 5x - 3 is continuous function, so f(x) is continuous at x is equal to 0 and x is equal to -3 and x is equal to 5। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ग्राफिकल फॉर्म में भी कंटिन्यूअस प्रूव कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। यानी हमको एग्जामिन करना है, क्वांटिटी संतत की जांच करना है कि f(x) 2x² - 1 x इक्वल टू 3 पे
कंटिन्यूअस है या नहीं, यानी उसके कंटिन्यूटी का हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, जांच रहे हैं कि वो क्वांटिटी जो है वो उस पॉइंट पर x इक्वल टू 3 पर है या नहीं। यानी वहां पर ये भी यही है, सिंपल क्वेश्चन का ये बता रहा है कि x इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमको प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ पे कह रहा हमको जांचना है, यानी जांच के हमको बताना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं। यदि वो इक्वल आ जाएगा लिमिट के फॉर्म से LHL RHL और x इक्वल टू 3 फंक्शन का वैल्यू, तो वो हम लोग कह देंगे कंटिन्यूअस। अगर उसमें अनइक्वल हो जाएगा तो वो कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग उसको भी उसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंस लिख देना है f ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस 1। इसके लिए निकालना है किस पॉइंट पर, और x इक्वल टू 3 के लिए। यहाँ भी क्या करना है, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू कौन सा पॉइंट है 3, a के प्लेस पे 3 माइनस 0 f ऑफ x। सेकेंड क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 0 f ऑफ x इक्वल टू क्या होगा f3। अब यहां से क्या करना है, लिमिट बताए थे h टेंस टू 0 जो ही करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या होगा, a के प्लेस पे 3 है, x को रिप्लेस करके क्या लिखना है 3 माइनस एच, f ऑफ 3 माइनस एच। ये होगा f ऑफ 3 माइनस एच। इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे h टेंस टू 0, ये होगा f ऑफ 3 प्लस एच, और ये f ऑफ 3 तो रहेगा। अब क्या करना है फिर, f ऑफ 3 माइनस एच है, यहाँ f ऑफ x डिफाइंड है 2x स्क्वायर माइनस 1 से, तो वहां पे x को रिप्लेस कर देना है किस में 3 माइनस एच में। तो यहाँ क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 क्या है f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2 रहेगा, x को रिप्लेस कर देना है 3 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी वही होगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी f ऑफ 3 प्लस एच है, तो यहाँ भी x को रिप्लेस कर देना है 3 प्लस एच में, तो 2 इंटू 3 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। और f3 है, f ऑफ 3 का भी x को रिप्लेस करना है 3 में, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। अब सॉल्व कर लें, इसमें भी जान लें, डायरेक्ट भी पुट करके हम लोग लिमिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्या होगा 2 इंटू 3 माइनस 0, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ नहीं रहा, डेफिनेट वैल्यू मिल ही रहा है। तो फर्स्ट रूल लिमिट का जो रूल बताए थे सॉल्व करने के लिए, वो डायरेक्ट सॉल्व करने, इस कारण ही बताए थे कि लिमिट समझे बिना क्वांटिटेटिव चैप्टर को बनाना क्या होगा, आसान नहीं होगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि हमको किस टाइप से लिमिट को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ भी तो लिमिट ही सॉल्व करना है आपको, LHL RHL। अगर ये दोनों फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपका कंटिन्यूअस भी प्रूफ हो जाएगा। अगर इक्वल आ गया तो प्रूफ, अनइक्वल आ गया तो प्रूफ, ये डिसकंटिन्यूअस, इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस, अनइक्वल आ गया तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिप्लेस कर देंगे h को 0, तो 2 इंटू 3 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, और 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। अब यहाँ भी 3 माइनस 0 3 होगा, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी होगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये 18 माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1, ये क्या हो गया 17। यहाँ भी क्या होगा 18 माइनस 1, ये भी 18 माइनस 1, और ये तो 17 है ही, क्या होगा 17 आ गया, 17 इजिकल टू 17 इजिकल टू 17, तीनों इक्वल वैल्यू है। तो यहाँ लिख देंगे हेंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 3। यानी अब x इक्वल टू 3 पर जो एग्जामिन करना था कंटिन्यूअस है या नहीं, तो ये क्लियर हो गया इक्वल आ जाने से वैल्यू कि x इक्वल टू 3 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो सेकेंड क्वेश्चन देख लिए, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्राफ से देख सकते हैं। देखिए ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन होगा। देखिए ग्राफिकल फॉर्म में सॉल्यूशन जब करते हैं, f ऑफ x 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल टू f ऑफ x, हेंस इधर लिख रहे हैं, हेंस y इक्वल टू क्या होगा
2x² माइनस 1। यहाँ पे क्या करना है, 2x² माइनस 1 एंड y प्लस 1 इक्वल टू 2x²। ये फॉर्म आ रहा होगा 11th में पढ़े हैं पाराबोला, ये पाराबोला के फॉर्म में आ रहा है। और वो भी पाराबोला का टाइप है अपवार्ड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला। तो किस पाराबोला में ये आ रहा है, तो जैसे ही बता x², x का पावर इवन है और y क्या है ऑड पावर में है, और यहाँ पे क्या करना है x²। तो ये फॉर्म होता है, हम लोग जानते हैं x² इक्वल टू 4ay का जो फॉर्म होता है, ये पाराबोला क्या होता है अपवार्ड हो जाता है। क्या होता है अपवार्ड पाराबोला, क्योंकि इसमें x का वैल्यू तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाएगा, लेकिन y का वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, और y का पॉजिटिव वैल्यू आएगा तो y का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की ओर होता है, इसलिए ये पाराबोला अपवार्ड होगा, ऊपर की ओर खुला होगा। तो इसको हम लोग अपवार्ड पाराबोला भी कहते हैं। इसके लिए फंक्शन का आपको ग्राफ याद रखना होगा, फंक्शन का टाइप याद रखना होगा। हर फंक्शन का ग्राफ अलग अलग बनता है। लाइन का ग्राफ तो इजी वे में बना लिए, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए तो ये बस ये समझिए, ये आपको आगे क्लियर किया अपवार्ड। अब देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या है अपवार्ड पाराबोला है। अब इस अपवार्ड पाराबोला में क्या है कि हम लोग जो देखते हैं x का वैल्यू 0 पे, y का वैल्यू क्या आएगा -1। जैसे ही -1 हुआ यानी इस पाराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स क्या होगा 0 -1, यानी 0 -1 इसका क्या हो गया वर्टेक्स हो गया, शीर्ष हो गया इस पाराबोला का 0 -1। तो इस टाइप से हम लोग पॉइंट रख के वर्टेक्स तो निकाल लिए, और भी वैल्यू अब रख के हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि इसमें हम लोग पुट करेंगे x y। तो x का वैल्यू 0 किए तो y का वैल्यू -1 आया, x का वैल्यू 1 करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1 करेंगे तो ये 2 -1 तो y का वैल्यू भी क्या आएगा 1 आ जाएगा। x का वैल्यू -1 करेंगे तो भी y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग निगेटिव पॉजिटिव और भी पॉइंट्स रख के इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए पहले ग्राफ ड्रॉ करने में x डैश होगा, डाउनवर्ड में y डैश, ऊपर क्या होगा y होगा, ये 0 0 ले लिए। अब क्या है इधर 1 2 -3 -1 -2 -3, नीचे -1 आएगा -2 आएगा, ऊपर 1 2 3 इस टाइप से होगा। छोटा ही प्लेस में बता रहे हैं ग्राफ। तो 0 पे क्या x का 0 y पे होगा, y का -1, यही इसका वर्टेक्स हो गया। और फिर दूसरा x का 1 पे y का भी क्या होता है x का 1 देंगे y का 1 यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा, और -1 देंगे तो भी यहाँ 1 पे आएगा, ये आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या होगा पाराबोला का वर्टेक्स ये है, और इस टाइप से हम लोग जानते हैं पाराबोला बनता है यू के शेप में। तो ये ग्राफ हो गया किसका y = 2x² -1। तो ये देखिए ये जो ग्राफ बनाए हैं ये क्या ये ग्राफ में हमको पेन उठाना भी पड़ा, नहीं उठाना पड़ा कहीं से भी। तो ये ग्राफ क्या हुआ ब्रेकिंग नहीं हुआ, जैसे ही ये ब्रेकिंग नहीं हुआ तो यह भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, यानी ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ होगा। और जैसे ही कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हो गया तो क्या हुआ किसी एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस तो होगा ही, यानी x = 3 पे भी ये क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इस टाइप से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लिख देंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है, इसलिए x = 3 पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है। तो इस टाइप से हम लोग ग्राफिकल रूप से हम लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों क्वेश्चन का देखें। तो अब है क्या एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं वो आपको जिसमें गिवन पॉइंट है, जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रूव करना हो या जिस पॉइंट पर फंक्शन का कंटिन्यूअस जांचना होगा, एग्जामिन करना होगा, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी हैं जिसमें क्वेश्चंस में जिसमें कि आपको पॉइंट्स ही नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको कंटिन्यूअस प्रूव करना हो या कंटिन्यूअस जांचना हो, एग्जामिन करना हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं वही बताऊंगा। इसलिए नेक्स्ट वीडियो क्लास आप देखना नहीं भूलिएगा, जरूर देखिएगा। और
आपको देखने के बाद लगेगा कि नहीं कितने इजी प्रोसेस से हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर को समझ रहे हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट होगा कि वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि कोई भी वीडियोज अपलोड होने के बाद आपको फर्स्ट में नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। थैंक यू, बाय, गुड डे।